ओके गाइस, आप सबको मैंने लास्ट टाइम जो सेशन बताया था इनर सेल्फ को सॉलिड बनाने के लिए, उसके रिलेटेड हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि हम अपनी इनर सेल्फ को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, राइट। उनमें से मैं 4 पॉइंट फिर से रिपीट करने वाला हूं कि आप उस चीज के साथ कनेक्टेड कर पाओ जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट। आज अनबीटेबल कॉन्फिडेंस का 3rd चैप्टर शुरू हो चुका है और 3rd चैप्टर का जो फर्स्ट हिस्सा था वो मैंने आपको बता दिया था। अभी सेकंड टाइप का क्या हिस्सा है इसका, इनर सेल्फ को सॉलिड करने के लिए सबसे जो पॉइंट, पहला पॉइंट था वो मेडिटेशन था। सेकंड पॉइंट था पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोल सकते हो या राइट सेल्फ टॉक बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट था टेस्टिंग टेस्टिंग एंड अगेन टेस्टिंग योर बेस्ट पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को बार 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 चेक करना, राइट। फोर्थ पॉइंट था लर्न फ्रॉम द बुक्स एंड द पीपल हु दे हैव दोज काइंड ऑफ द स्किल्स, उन लोगों से सीखना जिनके पास इनर सेल्फ को डेवलप करने का, सॉलिड बनाने के स्किल्स हैं, राइट। आपको मेरी आवाज क्लियर है सभी को? अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो एक मैसेज बॉक्स में मुझे बता सकते हो जल्दी से, देन उसके बाद हम शुरू करें, राइट। अभी देखिए मैंने आपको आज ट्रायंगल फार्मूले के बारे में क्यों मेंशन किया आज मैंने ये ट्रायंगल फार्मूला आपको इसलिए बताया कि आपके अनबीटेबल कॉन्फिडेंस में आपको हेल्प करे, ठीक है। सबसे पहले क्या हेल्प करे, जैसे ही आपने अभी अपने डायरी पे ध्यान देना और मेरी आवाज को सुनना है, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूं आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले जो बॉक्स है आपका ए, जिस साइड आपने ए लिखा था उसी साइड पे अभी देखिए इस बॉक्स की ओर देखिए, राइट। आप देख रहे हैं मेरी इस स्क्रीन की ओर देखो ध्यान से। ए साइड आपने लिखना है प्रेजेंट, ए साइड आपने प्रेजेंट लिखना है। जैसे ए बनाया मैंने, ऊपर आपने हेडिंग बनानी है इसकी प्रेजेंट। अगर आपको समझ आ रहा है तो देन गुड, अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे माइक ऑन करके बता सकते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। लिख लिया आपने प्रेजेंट, और बी साइड आपने फ्यूचर लिखना है। ए साइड आपने प्रेजेंट और बी साइड आपने फ्यूचर लिखना है, राइट। और जो सेंट्रल एरिया है इसका, सेंट्रल एरिया, इसके ऊपर आपने हेडिंग बनानी है एक्शन मोड। ए और बीच के जो बीच वाला गैप है उसको अपने सेंट्रल हेडिंग बनानी है एक्शन मोड, राइट। आपने एक्शन मोड बना लिया, उस पर लिख लिया, ओके। देन अभी अपने क्या करना है, ए वाले बॉक्स में जो हमने प्रेजेंट लिखा है इस पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका प्रेजेंट है आज तक का, आपने पास्ट को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, किसी भी बात को मेंशन नहीं करना। आज आपके पास क्या है वो सब कुछ लिखना है A to Z, चाहे उससे 1 पेज लगे, 2 पेज लगे, 3 पेज लगे, 4 पेजेस लगे, 5 लगे, 10 लगे, जितना भी जो कुछ भी आपके पास है, आपके फैमिली के रिलेटेड, आपके पर्सनल के रिलेटेड, आपकी पर्सनल ग्रोथ के रिलेटेड, आपके मनी के रिलेटेड, आपके फाइनेंस के रिलेटेड, जितना कुछ भी आज आपके पास है वो आपने प्रेजेंट बॉक्स में ऐड अप कर देना है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं? जिसको भी समझ आ रहा है जल्दी से मुझे माइक ऑन करके यस करके बताइए जल्दी से, जिसको भी समझ आ गया। यस सर, क्लियर है सर। ओके, क्लियर है, राइट। अभी देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बी बॉक्स की। बी बॉक्स पे हमने लिखा है फ्यूचर, आप जाना कहां चाहते हैं। ये हमें सब कुछ पता होता है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए, बट हमने यहाँ पे वो चीजें नहीं लिखनी। सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे वो नहीं लिखनी, हमने यहाँ पे लिखना है आप फ्यूचर में कैसे दिखते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर वाले बॉक्स में आपने ये लिखना है। सपोज दैट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपनी एग्जांपल बताता हूं, मैंने इसको डिवाइड कैसे करी है। सपोज दैट ए वाले बॉक्स पे
मैंने खुद को डिवाइड किया दो हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा मेरा नाम, ए वाले बॉक्स पे संदीप कुमार, ये मेरा फैमिली नेम है जो मुझे फैमिली की ओर से मिला, संदीप कुमार। बी वाले बॉक्स में है संदीप संधू। संदीप कुमार प्रेजेंट है और संदीप संधू भी प्रेजेंट है। एक बात ध्यान से सुनना आपको, क्योंकि ये चीजें आपको जो बोलते हैं ना, फोकस, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्ट करना, आप ये सब कुछ ना उससे बहुत आगे आ जाओगे इस स्ट्रेटजी से। ये वो तरीका है जो मैं अपनी बुक में मेंशन करने वाला हूं एडवांस लेवल पे, अपने आर्टिकल्स में मेंशन करने वाला हूं। और दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है, ऐसी कोई जिसको बोल सकता हूं, 1 सेकेंड गाइस। ओके, अभी आपको मैं फिर से समझाता हूं। जैसे मैंने ए बॉक्स पे अपना पूरा प्रेजेंट लिखा, मैं आज कैसा हूं, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मैं कैसी सोच रखता हूं, कैसे काम करता हूं, वो सब कुछ मैंने A to Z ए बॉक्स में फिलअप किया। याद रखिए, आपको अनबीटेबल कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने बारे में पता होना जरूरी है। याद रखिए, बिजनेस के रिलेटेड अनबीटेबल कॉन्फिडेंस वो अलग की चीज है। आप अपने आप में अनबीटेबल कैसे बन सकते हो, दैट इज माय थ्योरी। ये वो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। ए बॉक्स में आपने प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट पे जैसे संदीप कुमार था, संदीप कुमार ने A to Z लिखा कि आर्टिकल लिखता हूं, मेरे पास ऐसा नॉलेज है, मैं इस फील्ड में सही हूं, मैं बोलने में सही हूं, लिखने में सही हूं, पढ़ने में सही हूं, लोगों को समझाने में सही हूं, और बिजनेस करने के स्ट्रेटेजी तरीके आइडियाज क्रिएट करता हूं, और भी बहुत सारे, है ना। मैंने पूरा A to Z लिखा। अभी देखिए, बी बॉक्स में संदीप संधू था। संदीप संधू वो पर्सनैलिटी है जैसा मैं एक्चुअल में बनना चाहता हूं। संदीप संधू को मैं अपना आइडल मानता हूं, अपना हीरो मानता हूं कि वो दिखता कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैंने जो देखना चाहता हूं अपने आप को, ना कि किसी और को। मैं खुद की जो फीलिंग्स देखना चाहता हूं, अपनी लुक देखना चाहता हूं, स्टाइल देखना चाहता हूं, वर्किंग देखना चाहता हूं, एवरीथिंग जो भी मेरी मन की इच्छा है, मैंने वो फ्यूचर बॉक्स में संदीप संधू को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया कि संदीप संधू ऐसा है, कि उसकी लुक बहुत बढ़िया है, उसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, उसकी IQ लेवल बहुत हायर है, उसका बिजनेस करने के आइडियाज जो हैं वो अनबीटेबल हैं, वो जीनियस है, ग्रेट है, ब्रिलियंट है, बिलियनियर है, उसका काम करने के तरीके, लोगों को गाइड करने के तरीके इतने ब्रिलियंट है। ऑलवेज मैं एडमायर करता हूँ उसको, ऑलवेज मैं उससे इंस्पायर होता हूँ ऐसी पर्सनैलिटी से। आपने फ्यूचर वर्ड जो था, फ्यूचर ब्लॉग, बी ब्लॉग में आपने वो मेंशन करना, राइट। जब आप, मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, जब आप सबसे पहले इसको लिखना शुरू करोगे ना, तो आप में से, मैं सभी को बता रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ 5% ही अपने बारे में लिख पाओगे। 95% आपके दिमाग में ही नहीं होगा। फिर आप बोलते हो कि सर हमने ऐसे ड्रीम देखे थे, वो ड्रीम पूरे नहीं हुए। दैट इज नॉट अदर पीपल मिस्टेक, इट इज योर मिस्टेक। इसका मतलब क्या होगा, टॉनी रॉबिन्सन एक बात बोलते हैं, आपको क्लियर होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप क्लियर होंगे अपने गोल्स को लेकर के, अपनी उस चीज को लेकर के, जो चीज आप पाना चाहते हो उसके रिलेटेड जितना ज्यादा क्लियर होंगे, उतना ही ज्यादा आप उसके क्लोज होंगे। अभी मुझे एक बात बताइए, आप इंस्टाग्राम पे किस इमेज को, किस पोस्ट को लाइक करते हो? उसी पोस्ट को लाइक करना पसंद करते हो जो कि क्लियर दिखता हो, मैसेजेबल हो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाला जो हो, जहां मोटिवेशन वाला हो, राइट। तो मेरा एक, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक सिंपल सी अगर बात करूं, सिंपल सी बात क्या है, चेहरे अक्सर वहां पे ही श्रृंगारे जाते हैं। चेहरे अक्सर वहां पे ही श्रृंगारे जाते हैं जिस आईने से साफ दिखता हो। आप समझ रहे मैंने आपको क्या बताया? चेहरे अक्सर वहां पे ही श्रृंगारे जाते हैं जिस आईने से साफ दिखता हो। जिस आईने से साफ ही ना दिखता हो तो क्या आप अपने आप को संवार पाओगे?
क्या आप अपने आप का जो बोलते हैं जैसे मेकअप करना हो, बाल बनाना हो, हेयर स्टाइल करना हो, या आई डोंट नो क्या क्या होता है, वो सब कुछ, राइट। इसका मतलब अगर आप सही आईने में खुद को नहीं संवार सकते तो सही क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं होगी, आप कैसे उसको अचीव कर पाओगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका मतलब ये है कि कहते हैं ना कि जिसको पता होता है कि सच क्या है, वो भीड़ के सामने अगर भीड़ उसको गलत बोले ना, फिर भी वो अंदर में रखता है, मन में रखता है कि मुझे पता है सच क्या है। फिर भी उसके अंदर वो ऐसा है कि जुनून सा होता है, एक विश्वास सा होता है, मुझे भी सच का पता है, चाहे कुछ भी बोले भीड़। याद रखिए, हमें अनबीटेबल कॉन्फिडेंस के लिए मोर क्लियरिटी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी चाहिए। अब समझ बारे में आपको क्या बता रहा हूं, आज का सेशन मैं इसी पे ही करने वाला हूं। मैंने आपको 4 पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपको 4 पॉइंट इसलिए मेंशन किए क्योंकि लिखने से पहले आपको एक चीज चाहिए, वो थी ठहराव, वो थी क्लियरिटी, वो थी नॉलेज, वो थी खुद के साथ कम्युनिकेट होना, खुद के साथ अंडरस्टैंड होना, खुद के साथ वो बातों को डिस्कस करना जो आपके लिए जरूरी थी, या आपके ही लिए जरूरी है, जो आपके अंदर वो स्पेशल चीज बनाता है, स्पेशल आपको बनाता है, जहाँ किसी भी रीजन से आपके अंदर वो स्पेशल स्किल डेवलप करता है, जहाँ मान सकते हो, जैसे बोल सकते हैं कि आपको हर एक पर्सन से अलग बनाता है। इसलिए मैंने मेंशन किया मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन जब आप करते हो तो आप अपने आप के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। जब आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, देन वो चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, वो चीजें जानने को आपको मिलती हैं जो पहले कभी भी आपने ना सुना होगा ना जाना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे अंदर से भी एक आवाज आती है, हमारे अंदर से भी एक आवाज आती है, ठहराव आता है, राइट। सबसे पहला था मेरा मोटिव, उसको पहचानना, उसको बारे में आपको गाइड करना। सेकंड, मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात किया। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में मैंने इसलिए बात किया कि जब आपको क्लियर हो कि मुझे मेरे टैलेंट के बारे में पता चल गया, मेरी स्पेशल क्वालिटी के बारे में पता चल चुका है, मेरे यूनिक स्किल के बारे में पता चल चुका है, तो उसको मैं सही प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपने अकॉर्डिंगली ले सकता हूं या ले सकती हूं, आपको इसके बारे में गाइड करना जरूरी था। देन थर्ड पॉइंट था मेरा टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड अगेन टेस्टिंग योर बेस्ट पोटेंशियल। जब आप अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाओ, सपोज दैट आपने अपनी क्वालिटी को पहचान लिया, टैलेंट को पहचान लिया, बट जब आप उसको फाइनली जब करना शुरू करो तो कहीं आप वीक ना पड़ जाओ, कभी कहीं आप कमजोर ना पड़ जाओ, तो उसको उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। आपको अपने मास्टर स्किल तक पहुंचना बहुत जरूरी था। जब आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है, आपको पैशनेट करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है, तो देन उसके बाद जो बोलते हैं ना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो आपको ऑटोमेटिकली इस लेवल पे चला जाएगा, यू हैव नो आइडिया। इस चीज के लिए मैंने मेंशन किया कि आपको बार 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 अपने पोटेंशियल को चेक करते जाएं। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे बोलना सही लगता है, खुद को चैलेंज करना सही लगता है, प्रेजेंट आइडियाज क्रिएट करना सही लगता है, जहां मैं बेस्ट हूं उसमें, तो मैं बार 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 उसकी क्या करता हूं, परख करता हूं, टेस्टिंग करता हूं। इसकी वजह से मेरे अंदर वो क्रिएशन जिसको बोलते हैं, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं, वो निकलती है, वो अब जिसको बोलते हैं उभरती है। उससे से क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली निकलते हो, उभरते हो, जिसको बोलते हैं ना रूट्स और सॉलिड बनते हो। ये जितनी भी मैंने आज तक आपको सेशन दिए, ट्रेनिंग दी, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मास्टरी आप बोल सकते हो इसको, खुद के सीईओ बनने के बारे में बोल सकते हो, और खुद को बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए ये थ्योरी मैंने क्रिएट करी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बेस्ट बनना चाहते हैं, यूनिक बनना चाहते हैं और वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, बट उनको सही रास्ता नहीं पता। दैट इज वाई आई क्रिएट दिस फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है? ट्राइंगल फार्मूला, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इससे क्या होगा, ए और बी, जब आपको पता चल जाएगा मेरा प्रेजेंट ये है और मेरा फ्यूचर ये है, देन जो मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया था एक्शन मोड सेंटर में,
वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो मैं एक्शन ले रहा था या ले रही हूं, दैट इज नॉट परफेक्ट फॉर रीच दैट गोल। ये कोई आपको पर्सनली नहीं बताएगा, क्योंकि सभी क्या बताएंगे आपको, माइंडसेट के ऊपर, विजन के ऊपर, फोकस के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, बट नोबडी टॉक्स अबाउट योर एक्शन मोड। वो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं, आप सही काम करिए, डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट काम करना, वो बोल सकते हैं। बट मेरा थ्योरी अलग है। मेरा थ्योरी आपको वहां तक लेके जाना है जो आपको सच में अनबीटेबल कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ाए। सच में आपको अनबीटेबल बनना है। किस किस पर्सन को अभी समझ आ गया कि मैंने जो बताया अनबीटेबल कॉन्फिडेंस के बारे में, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप अभी माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो कि आपको क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ आया। यस सर, क्लियर है। क्लियर हुआ, राइट। और एक बात याद रखिए, जब कभी भी आप अपने प्रेजेंट को लिखना शुरू करें, डोंट वरी, आपको प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी होगा, वो सारी बात का सोल्यूशन है। बट मैं सोल्यूशन आपको नहीं देने वाला, मैं आपको सोल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देने वाला। आप खुद से सोल्यूशंस को क्रिएट करो, किसी और से सोल्यूशन को मत मांगो। राइट। जब आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे तो आप कहीं भी जाना डिसाइड कर लो, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे रास्ता कैसे ढूंढना है। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आज आप 2-3 घंटे जब भी आप फ्री हो, काम कर ले, पहले काम करने के बाद रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहले मेडिटेशन करके या कुछ भी ऐसा करके देखिए, मैं अपने आप को काम कैसे करता हूँ, कूल कैसे करता हूँ, जहाँ बोलते हैं कि अपने आप को ओवर थिंकिंग से, बहुत सारे होता है ना, भीड़ जमा होती है दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स की, उससे फ्री कैसे करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेडिटेशन कर लेता हूँ, जब मैं फ्लूट सुनता हूँ, फ्लूट मेडिटेशन फ्लूट, उसको सुनने से वो माइंड के अंदर वो रिलैक्सेशन आपके अंदर भर देता है। जब माइंड रिलैक्स होता है, देन आप कुछ भी पकड़ोगे तो उसके रिलेटेड आपको क्रिएटिविटी शुरू हो जाएगी, आपके दिमाग में वो क्रिएटिव आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। देन आप कुछ भी शुरू करेंगे, वो आपको क्लियर होगा कि व्हाट आई एम राइटिंग, आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हो। देन ऑन द स्पॉट आपको क्लियर हो जाएगा, स्टेप टू स्टेप। राइट। आपको क्लियर हुआ इतनी बात जो मैंने अभी आपको बताई? अभी देखिए, सबसे पहले हमने बात कर ली ए, बी और सेंट्रल की बात में, प्रेजेंट, फ्यूचर और एक्शन मोड के बारे में। बट हमने नीचे भी कुछ बनाया था, है ना? नीचे क्या बनाया था हमने? अभी देखो, ए आपका प्रेजेंट है, बी आपका फ्यूचर है, आप यहां से बी तक की ओर जाना चाहते हो। और सेंटर में मैंने एक्शन मोड इसलिए बनाया, आप अपने एक्शन को परख करके, अपने एक्शन मोड को परख करके यहां पे वहां उसको शुरू कर सकते हो। यहां कौन था? संदीप कुमार था। मेरी स्क्रीन को देखो सभी, यहां पे कौन था? संदीप कुमार था। ए बॉक्स पे संदीप कुमार था, बी बॉक्स पे था संदीप संधू, और नीचे कौन है? संदीप कुमार संधू। संदीप कुमार संधू, क्योंकि संधू को पता चल चुका है कि मुझे जाना कहाँ है, और संदीप वहां पे जाना चाहता है। दोनों मिलकर के जब सही एक्शंस लेंगे तो कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, आप खुद मुझे बताइए, वहां तक पहुंचने के लिए जहां आप एक्चुअल में जाना चाहते हो। बट वे पॉसिबल तभी होगा जब आप ज्यादा क्लियर होंगे। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, चेहरे अक्सर वहीं पे श्रृंगारे जाते हैं जहां जिस आईने से साफ दिखता है। सिंपल डायलॉग्स हैं, बट वैल्यूएबल है, थोड़े से बन जाती है बात। राइट? यस जी जी। तो अभी इस पे कौन कौन काम करेगा? अभी मैं चाहता हूं आप सभी काम करो, और आपको पुश कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए। डोंट वरी, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाला, बट आप उस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाल पाए, प्रोफेशनल सॉल्यूशन, नॉट कॉमन सॉल्यूशन। आप प्रोफेशनल सॉल्यूशन कैसे निकाल पाए, उसको खुद से क्रिएट करना सीख जाए।
राइट। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, ना कि सोल्यूशन जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है ना, प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं बनना हमने। तो आज का सेशन हमने इसी पे ही रखते हैं। अगर आप में से किसी ने भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करना है तो मैं आपको सॉरी 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। आप 5 मिनट में मुझे पूछ सकते हो जो भी आप पूछना चाहते हो।